आसिफ, आप सबसे पहले कहिएगा, हम सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद को तो एक खूबसूरत जेल बना दिया गया है, हर तरफ से एंट्रीज़ बंद हैं, मोटरवेज़ बंद हैं, और हुकूमत ने सख्त एक्शन की तैयारी भी कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन एक बड़ा डिसीजन टफ, लेकिन जो आसपास खबरें चल रही हैं, जो माहौल है, आपकी राय क्या है? क्या बेहतर डिसीजन होगा सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए? जी शुक्रिया। इस्लामाबाद के हवाले से तो वही वो जो शायर ने कहा था ना कि रख के रास्ते में नफ़रतों के कंटेनर, तुमने दिल को इस्लामाबाद बना दिया है। तो इस्लामाबाद के शहरी तो अभी तकरीबन 1.5 माह से इस कंटेनरस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे पहले खान साहब के 2-3 मुजाहिरे थे, SCO थी, और आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता है। और यही वजह है कि इस दफ़ा इस्लामाबाद के जो ताजिर हैं वो भी कोर्ट में गए और उन्होंने कहा जी कि हमें बताया जाए कि इस शहर में रहने का हमारा क्या कसूर है। और इसी तरह की फीलिंग इस्लामाबाद के शहरियों की भी है कि आए दिन बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ, कारोबार, मरीज़ नहीं पहुँच सकते अस्पतालों तक। तो हमारा कसूर बताया जाए कि आखिर हमारा क्या कसूर है। और इसी बुनियाद पे फिर अदालत ने भी जो आर्डर दिया वो दिया। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या बेहतर सियासी हिकमत अमली होगी, तो ज़ाहिर है इसका जवाब फिर PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा कि PTI के लिए बेहतर सियासी हिकमत अमली क्या होगी। मेरी ज़ाती राय में तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हंगामी तौर पे लॉन्च किया गया है, कंट्री वाइड कहा गया है, उससे पहले वो वर्किंग नहीं की गई, फिर मुतालबात में वो चीज़ें नहीं डाली गई कि मुल्क के बाकी शोबा ज़िंदगी के लोग उसमें ज्वाइन करते। जिस तरह अवामी मसाइल को डाला जाता है तो अवाम को भी इसमें, ये PTI का एक प्रोटेस्ट है जिसमें PTI के ही मुतालबात रखे गए, और उससे पहले कंट्री वाइड कोई मोबिलाइजेशन भी नहीं हुई। और मुझे नहीं लगता कि जो 4 बड़ी बुनियादी किस्म के उनके मुतालबात हैं, जिसमें खान साहब की रिहाई है, 9 मई के वाक़यात का वो है कि इसकी वो अदालती तहकीकात हों, फिर हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो इस तरह की चीज़ें तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोटेस्ट से निकल सकेंगी। लेकिन अभी जिस हद तक PTI अपने हीट को लेगी है इस प्रोटेस्ट को लेके, अगर अभी वो इसको वापस लेते हैं तो शायद उनको ज़्यादा बड़ा सियासी नुकसान होगा कि अभी अगर वो ये अनाउंस करें कि कल का प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किसकी बात मानी जाए, किसकी ना मानी जाए। आपको याद होगा कि SCO के मौके पे 15 अक्टूबर को पहले भी ये जो सियासी कमेटी थी इसने प्रोटेस्ट जो है वो मुलतवी करने का फ़ैसला किया था, और उसके बाद भी बुरी तरह से क्रिटिसिज्म हुआ था पार्टी के मरकज़ी कायदीन के ऊपर, हालांकि उन्होंने इमरान खान साहब से पूछ के ये कॉल वापस ली थी। अभी जो सियासी पार्टी की जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है उसके मुताबिक सियासी पार्टी तो समझती है कि इससे हमें सियासी नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह फैसल वाउडा कहते हैं कि अगर वो अदालती हुक्म अदूली करेंगे तो वो सीट से जाएंगे, लेकिन अगर वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की हुक्म अदूली करेंगे तो अगली दफ़ा शायद टिकट से भी जाएंगे। तो उनके लिए एक तरफ खाई है और एक तरफ गड़ा है, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि अब पीछे की तरफ आना जो है वो मुश्किल है। और जहाँ तक बात रही सियासी नताइज ये प्रोटेस्ट ले सकेगा, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक हद तक हुकूमत ख़ुद उनके लिए आसानी करती है, जो रास्ते बंद किए जाते हैं, निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया जाता है, जो कि किसी भी प्रोटेस्ट की जो है वो एक टारगेट होता है कि आप निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करें। लेकिन ये 2-4 दिन से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना, लोगों का इतना क्या स्टेमिना है, क्या इसके लिए PTI के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तैयारी है। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो बात की जा रही है कि हम बैठेंगे भी, तो इस्लामाबाद का शदीद जो मौसम है वो भी इस बात को अलाउ नहीं करता कि यहाँ पे पुरअमन तौर पे भी अगर बैठा जाए, पुलिस ना भी छेड़े। तो मुझे याद है कि कादरी साहब जब पहली दफ़ा आए थे, 4-5 दिन बैठे थे, तो पहली रात जब वो बैठे थे तो इसी तरह का मौसम था, और उसमें पहली सुबह जो है 168 लोग जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में बीमार लोग गए थे, जो सिर्फ सर्दी की वजह से जो है मुतासिर हुए थे। बाकी अस्पतालों में कितने लोग गए थे, घरों को कितने लोग गए थे, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इस्लामाबाद का जो वेदर है वो भी अलाउ नहीं करता कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई लंबा धरना जो है वो दिया जा सके, ना ही उसके लिए PTI की कोई प्रिपरेशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा बड़ा सियासी डैमेज होगा वो ये होगा कि PTI इस मौके पे प्रोटेस्ट को मनसूख कर दे। अरबाब इख्तियार का क्या मौसम है? अरबाब इख्तियार का क्या मौसम है? वो आने भी देंगे इनको इस्लामाबाद के अंदर, या फिर बाहर से ही कुछ कार्रवाई का मूड है?
इस्लामाबाद के अरबाब इख्तियार तो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा वापस भी किसी को नहीं जाने देंगे, अनाउंस किया है वज़ीर दाखिला ने। लेकिन हमने ये देखा है कि पहले भी जब भी कहा जाता था कि अटक पुल से पार किसी को नहीं आने देंगे और कोई जो है दाखिल होके दिखाए, तो हमने देखा कि सारे प्रोटेस्टों में किसी न किसी हद तक कोई ना कोई तादाद थोड़ी कम लोग जो थे वो पीटीआई के वो इस्लामाबाद आ जाते थे। तो लेट्स सी के इस दफ़ा क्या, लेकिन आपका ख्याल है वापस हटना एक ऑप्शन नहीं है अब? इरशाद भट्टी साहब आप कहिएगा, आपकी इत्तलात क्या है? क्या ये जो कहा जा रहा है कि पार्टी में संजीदगी से इसके ऊपर गौर हो रहा है कि मुलतवी कर दिया जाए कल का एहतजाज, ये कितनी संजीदा कोशिश है या इसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी हो सकता है? मैडम शेख, इस सवाल पे आता हूँ और जो आपका एक्चुअल सवाल है उसका और ये जो आपका सवाल है इसका जवाब देता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आधे पाकिस्तान पर दफ़ा 144 नाफिज है। मोटरवे बंद हैं, जीटी रोड बंद हैं, सड़कें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, कारोबार बंद हैं। आज़ाद कश्मीर और 3 सूबों से पुलिस मंगवा ली गई है। रेंजर्स एफसी के दस्ते ड्यूटियों पर हैं। हज़ारों डंडे, हज़ारों आंसू गैस शेल, हज़ारों कंटेनर, जगह जगह रास्ते बंद, जगह जगह सड़कें बंद। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में ना कोई शहर के अंदर आ सकता है, ना कोई शहर से बाहर जा सकता है। ये होती है हिकमत अमली मैडम शेख, ये होती है हुकूमती हिकमत अमली। इसे ऐसे इhtजाज से निपटा जाता है। आज इस वक्त मुझे आप बताएं, हम कैदी हैं या इमरान खान कैदी हैं? हम जेल में हैं या इमरान खान जेल में है? जो कुछ इस नाहल नालायक डरी सहमी हुकूमत ने कर दिया है मैडम शेख, ये तो इमरान खान की कामयाबी है। इमरान खान का इhtजाज का पहला राउंड तो कामयाब हो चुका, बल्कि जो कुछ हो चुका है इमरान खान ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। और मैडम शेख, जब आपने दफ़ा 144 लगा ली, जब आपने अदालत से फैसला भी ले लिया, जब आपने थोक से इसके हिसाब से क्रैकडाउन कर लिया, गिरफ्तारियां कर ली, जब आप को पता है कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान है, जब आपको पता है कि आधी पार्टी रुपोश है, जब आपको पता है कि कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर नहीं आएंगे तहरीक इंसाफ के सियासतदान, और जब आपके इल्म में है कि माजी में क्या कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे इhtजाज करके, फिर आधा मुल्क बंद करने की ज़रूरत क्या थी? होना तो ये चाहिए था मैडम शेख कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाती कि आज मोहसिन नकवी साहब, अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते और टीवी पर दिखा रहे होते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू एंड डाई कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फाइनल कॉल कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क को निकलने का कह रही है। और ये देखो पूरा मुल्क चल रहा है, ये देखो बाजार खुले हुए हैं, ये देखो कारोबार चल रहे हैं, ये देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये देखो अस्पतालों में मामूल की जिंदगी, ये देखो सड़कें खुली हुई हैं। आपने तो वो कुछ कर दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी घर से निकली नहीं, और आपने सारा कुछ कर दिया। तो अब उनको क्या जरूरत है? अब तो मैं कहता हूं कि इमरान खान को कोई पैगाम पहुंचाए और इमरान खान कहें कि मैं 1 हफ्ते के बाद इhtजाज करूंगा, ताकि ये फिर से वही करें। उसके बाद जब वो दिन आए तो कहें कि नहीं हम अगले हफ्ते इhtजाज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो आए। ये कैसी हुकूमत है कि इसने हमें कैदी बना दिया है? कोई अस्पताल नहीं पहुंच सकता, कोई बार बाजार नहीं जा सकता। अब आ जाइए आपके सवाल पे मैडम शेख। जी सर। ये मफरूजों पर मबनी खबर है और गलत खबर है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें मुत्तफिका तौर पर ये मनसूबाबंदी की गई है और कहा गया है कि हम इhtजाज के लिए निकलेंगे। कोई 2-4 ने वो बताया कि 2 मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने हमसे रब्ता किया, वो भी बताया कि कितनी मरतबा बातचीत हुई, क्या क्या हमें कहा गया, क्या क्या हमने आगे से जवाब दिया। लेकिन सारों का 99% का कोर कमेटी में, सियासी कमेटी में ये फैसला था कि हम इhtजाज करेंगे। ठीक है। और आखिरी बात मैडम शेख, जो आपका सवाल है कि हिकमत अमली क्या है, देखिए हिकमत अमली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तो पीछे नहीं हट रही और हुकूमत भी नहीं हट रही। लेकिन बात यह है कि जितने इhtजाज हो जाएं, जितने मार्च हो जाएं, जितने हुकूमती क्रैकडाउन हो जाएं, आखिर मुज़ाकरात होने हैं, आखिर बातचीत होनी है, आखिर टेबल पर बैठना है। और वो कब बैठना है? नुकसान करवा कर बैठना है। अब ये जो कुछ इस पे हुकूमत का पैसा लग रहा है वो छोड़ें, जितना आम आदमी का नुकसान हो रहा है वो भी छोड़ें, लेकिन जितना मुल्क का नुकसान हो रहा है वो ही कोई सोच ले
और एंगेजमेंट कर ले और बैठ जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, लेकिन कोई भी ऐसा न बैठना चाहता। तो यानी आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि 2 कदम पीछे हटे, अगर एहतजाज इसके लिए मुलतवी करना पड़ता है तो वो भी करें, लेकिन एंगेजमेंट करें। क्यों कह रहा हूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सबसे ज्यादा किसका बनता है? हुकूमत का। अच्छा, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत आगे बढ़े, 2 कदम लेकिन जिस तरह से अगर एहतजाज और सख्ती और फिर बुशरा बीबी का उसमें बयान भी आप डाल लें, तो आप की राय, या आपको नहीं लगता कि इससे मजीद सख्ती हो जाएगी और बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाएंगे? तो फिर कर लें बातचीत के दरवाजे बंद, फिर कर लें मुल्क ना बंद करते ना। आपने इमरान खान ने क्या आखिरी बयान जो आया उसमें यही था कि हम 10 दिन के लिए मुज़ाकरात भी मुलतवी करने को तैयार हैं। कुछ तो करें हमारे लिए। और कुछ हुकूमत एक दिलासे ही दे देती है, तसल्ली दे देती है, कुछ हौसले ही दे देती है। हुकूमत तो कह रही है कि हम इस तबाह बर्बाद कर देंगे। अच्छा। करीब तो कोई आए, आकर तो दिखाए। अच्छा। वो छोड़े, डीपीओ जो मुख्तलिफ जिलों के वो धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह होता है ये सारा कुछ।